Good morning, my dear students. I have already taught you Cartesian coordinate, polar coordinate, distance between two Cartesian coordinates, distance between two polar coordinates, section formula, internal division, external division. गड़ी मतलब मैं टोटल बेसिक जो कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट का मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ. सो टुडे आई विल डिस्कस सम बेसिक क्वेश्चन. गड़ी चलिए देखते हैं बच्चे लोग, देखते हैं हम लोग क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स. हाँ, पोलर कार्टेशियन में ऑलरेडी बता चुका हूँ. फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स व्हिच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज. तो पहले ये देखना है प्यारे बच्चे लोग कि ये किस कोऑर्डिनेट का है. कार्टेशियन में दिया गया मींस एक्स और वाई. कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है. सबसे पहले जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहे हैं इसके पहले फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर दे चुका हूँ, पहले वो देखो जाकर के. क्योंकि फर्स्ट देखोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, 100% आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. गरीब चलो, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं. कार्टेशियन जो फॉर्म होता है एक्स कोमा वाई होता है, एक्स कोमा वाई में दिया है. पोलर जो फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है बच्चे लोग, पोलर फॉर्म होता है आर कॉमा थीटा होता है. गरीब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया गया है. तो पहले बताओ प्यारे बच्चे लोग कि ये किस फॉर्म में है, मतलब किस फॉर्म में, मतलब क्या किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ये जो आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मीन्स ए सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा. देखो बच्चे मैं पूरे ग्राफ के साथ में बता चुका हूँ सब. पहला वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है. आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो ज्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा. ये जो पॉइंट है क्योंकि x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x एक्सिस ये जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. x नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और y पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में. मैं बताया था कि above the x axis y will be positive and below the x axis y will be negative. बड़ी तो देखो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे लोग, ये r थीटा की बात कर रहा है. यानी x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल मेजर करते हैं, which is called positive direction of x axis. गड़ी x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं. तो मींस इसकी बात कर रहा है, जो आपका जो दिया गया है आर थीटा निकालना है इस कोऑर्डिनेट में पोलर फॉर्म में. चलिए तो मुझे बताओ बच्चे लोग इस कोऑर्डिनेट में मैं लेता हूं क्या एंगल. थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस अल्फा. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस अल्फा या टू पाई माइनस अल्फा. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सब, देखो जाकर पहला मेरा लेक्चर को. रेडी. तो हमें सबसे पहले आर निकालना है. आर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर. ये जानते हैं आर इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है प्यारे बच्चे लोग, -2 का स्क्वायर करो तो 4. वाई की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर करो तो 4. ठीक है, 8 आएगा, 8 को क्या होगा 2√2. मेरा आर निकल गया. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में देखो सब क्लियर हो जाएगा ये सब, तभी इस चीज को देखो. ठीक है, आर निकल गया 2√2. गड़ी अब मुझे tan थीटा की बात कर रहा है बच्चा लोग. tan थीटा y बाई एक्स मैंने मॉड में लिया. ठीक है, मॉड में भी लिया तो भी निकल जाएगा, और थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा लेंगे. मॉड में नहीं लेंगे तो भी निकल जाएगा. tan थीटा बराबर y बाई एक्स यानी -1 आ जाएगा. -1 मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री मतलब 3π/4. वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, और मॉड में है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा. नेगेटिव नंबर भी मॉड में पॉजिटिव होता है. गड़ी चलो मैंने दे दिया. अब अल्फा मींस थीटा की वैल्यू बताओ, 1 कितना डिग्री का होता है π/4 में आएगा. अल्फा की वैल्यू क्या आ गया π/4. गड़ी अल्फा की वैल्यू क्या आ गया π/4. ठीक है, ऐसे मॉड में नहीं लेंगे, tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा आ जाएगा -1. -1 क्या होता है 3π/4. वैसे भी निकाल सकते हो. अब देखो ये पॉइंट जो लाई कर रहा है here 2 - 2 lies in the second quadrant. So थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, पाई माइनस अल्फा. तो पाई हो गया और अल्फा क्या हो जाएगा, पाई क्या अल्फा क्या है π/4, लोगत क्या आ जाएगा 3π/4. रेडी. देन पोलर फॉर्म इज मींस आर थीटा का फॉर्म बताओ. आर की वैल्यू क्या आया 2√2. ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आया 3π/4. विच इज योर आंसर. रेडी, ये आपका आंसर रहा. तो मैंने कैसे निकाला, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब लाई करता है पॉइंट, ठीक है, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो क्या होता है पाई माइनस अल्फा. बाकी यार सब गेटिंग, सब तो पता था आप लोग को. चलो
अगर और क्लियर करना है तो मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि पहला वीडियो क्लिप देखो, कोऑर्डिनेट का पहला लेक्चर। चलो मिटाता हूं। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कहता है, लेट ओ बी द ओरिजिन इन, ठीक है, ए बी द पॉइंट 4,5 4,2, ठीक है, सी और डी डिवाइड ओ ए इन द रेशियो 2:3:4, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एंड डी। यानी ओ ओरिजिन है एंड ए कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका दिया हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और सी और डी इसको डिवाइड कर रहा है ओ ए को इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी विल बी। तो देखो प्यारे बच्चे लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया वो देखो क्या दिया गया है। यहाँ करा वो ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग ऑलरेडी पता है क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए दिया गया है, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4,2। इसको डिवाइड करता है, क्या क्या डिवाइड कर रहा है, सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी डिवाइड कर रहा है। तो सी एंड डी डिवाइड की बात कर रहा है, यहाँ सी होगा और यहाँ डी होगा, ठीक है। इसकी रेशियो देख लो क्या क्या रेशियो दिया गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेता हूँ, 0 0 कर देता हूँ। यहाँ इसका रेशियो 2 दिया गया है, सी का रेशियो क्या दिया गया है 3 दिया गया है, और इसका रेशियो 4 दिया गया है। थोड़ा सा 4 में दिखाता हूँ कि बड़ा नजर आए। इसकी रेशियो 4 दिया गया है, 2 है, 3 है और 4 है, दे दिए। के में लेना चाहो तो के भी रख सकते हो, 2K 3K 4K ऐसे लगा सकते हो रेशियो। गड़ी पता है आप लोग को, नहीं लगाना चाहिए मत लगाओ, ऐसे रख दो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, इस 2 दिया हुआ है, सी एंड डी इसको डिवाइड कर रहा था, सी एंड डी डिवाइड कर रहा था किस रेशियो में, तो ओसी का रेशियो है ओसी बाई सी डी क्या है 2:3 है, सी डी अनुपात डी ए क्या है 3:4 है, गड़ी मतलब 3:4 है। तो अब मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ सी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ए आपका ए क्या काम करेगा, ए आपका काम एम का करेगा, और देखो यहाँ डी का काम मैं निकाल रहा हूं, सी डिवाइड कर रहा है ओए का किस रेशियो में, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो पहले मैं रेशियो निकाल देता हूँ। फॉर सी के लिए क्या हो जाएगा, एम के प्लेस पे हम लोग ले लेंगे 2 एंड एन के प्लेस पे ले लेंगे 7। ऐसा क्यों देखो सी की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चे लोग, मैं सी की बात कर रहा हूँ। तो ए आपका जो लेंथ है वो क्या है 2 है, और सी से ए की लेंथ क्या है, यहाँ 3 और यहाँ 4, टोटल 7 हो जाएगा। सी से ए की मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, रेडी। और ओ और सी का लेंथ क्या है 2 है, तो इसका रेशियो तो 2 दिया गया था, रेडी समझ में आया। तो सी का कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो सी का कोऑर्डिनेट यानी एक्स कॉमा वाई की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट निकालता हूं। तो एक्स कैसे निकालते हैं, एम एक्स 2, देखो एम एक्स 2 तो 2 into 4 प्लस एम एक्स 1 तो 7 आ जाएगा, 7 में 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, बाई एम प्लस एन। तो एम क्या है 2 है और 7 क्या आ जाएगा 2 + 7 आ जाएगा, 9 में लिख सकता था डायरेक्ट। वाई कोऑर्डिनेट निकालो, एम वाई 2, तो एम वाई 2 मीन्स क्या 2 into 2, देखो एम वाई 2 क्या है 2 into 2 प्लस एन के प्लेस पे क्या है 7 y1 या 0 है, ठीक है 7 into 0 बाई क्या आ जाएगा 2 + 7, यही रहा। यानी सी का जो कोऑर्डिनेट आ गया, यानी सी का जो कोऑर्डिनेट मैं लिख दूं यहाँ पर, सी का जो कोऑर्डिनेट लिख देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, 8/14 आएगा, ठीक है। इसको अगर निकालोगे प्यारे बच्चे लोग 8 क्या रहा 9 ना, 9 नहीं आएगा, यहाँ ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4/9, यही आंसर रहा, ठीक है 8/9 4/9। डी की बात करेंगे, 4D की बात करेंगे तो देखो यहाँ से एम की वैल्यू क्या है डी, ओ से डी कितना रेशियो क्या लेंथ है, ओ से डी का लेंथ क्या है 2 यहाँ 3 यहाँ, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा एम बराबर 5 लेंथ हो जाएगा। ओ से डी का लेंथ बताओ, 2 और 3 दोनों ऐड होगा तो ओ से डी का लेंथ हो जाएगा 5, ठीक है। एंड एन की वैल्यू बताओ, मीन्स क्या डी और ए की लेंथ क्या है, डी और ए की लेंथ 4, ये 4 हो जाएगा। बस फिगर को देखो, फार्मूला अप्लाई करो, ठीक है, और आंसर को प्राप्त करो, रेडी। चलिए अब डी की वैल्यू, डी का कोऑर्डिनेट निकाल देता हूं डायरेक्ट मैं, देखो बच्चे लोग डी का कोऑर्डिनेट मैं डायरेक्ट निकालता हूं, क्या दिया हुआ है एम, तो एम x2, तो एम x2 यहाँ पे क्या 5 into 4 x2, एम x2 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, दोनों के लिए हमेशा x1 y1 x2 y2,
तो एम एक्स टू, तो एम यहाँ से यहाँ तक 5x2 4 प्लस यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 इंटू 4, ठीक है। एम क्या है यहाँ 4x1 0 बाई एम प्लस एन, तो एम प्लस एन 5 प्लस 9 5 प्लस 4 ना 5 प्लस 4। चलो बच्चे लो इसको देखिए, अब वाई कोऑर्डिनेट देखो, तो एम तो 5 ही है, वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस यहाँ एन के प्लेस पे 4 और यहाँ से y1 क्या 0, तो 0 हो जाएगा बच्चे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 0 बाई क्या आ जाएगा 5 प्लस 4, ये कैसे 0 आया 4 इंटू 0 करो 0 आ जाएगा, यानी बी का भी कोऑर्डिनेट आपका आ गया। तो 20/9 आ जाएगा और यहाँ से 10/9 आ जाएगा, यही आंसर रहा 20/9 10/9। गेटिंग? क्या किया तो अगर सी को निकालना है तो इंटरनल डिवीजन की फार्मूला पढ़े mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन। क्या फार्मूला मैंने बताया है mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन। अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो y में सिर्फ y2 लगा दो, फार्मूला सब सेम, बस x के प्लेस पे यहाँ पे y डाल देंगे, x2 के प्लेस पे y2 और x1 के प्लेस पे y1। बड़े क्या जाएगा कोऑर्डिनेट, तो पता है आप लोग। चलिए अगला देखो प्यारे बच्चे लोग, मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन है सब चीजें, खाली आपको देखना है कि क्या किस में डिवाइड कर रहा है, रेशियो उसका क्या है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कशन में करता हूं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच ट्रांसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,3 एंड 6,5। देखो बच्चे थर्ड क्वेश्चन को देखो, ट्रांसेक्ट की बात कर रहा है, तो ट्रांसेक्ट की बात कर रहा है, ए और बी दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2,3, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 5,6,5, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ट्रांसेक्ट की बात किया, मान लो यहाँ पी है यहाँ पे क्यू, ट्रांसेक्ट किया मतलब इक्वल इक्वल, ट्रांसेक्ट मतलब क्या 3 बराबर भागों में बांटना, तो इसका भी रेशियो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। रेडी? ट्रांसेक्ट किया, ट्रांसेक्ट किया मतलब लाइन ए बी को पी एंड क्यू, ठीक है, 3 इक्वल भाग में डिवाइड किया, इक्वल भाग में डिवाइड करके क्या होगा 1 1 1, ठीक है। अब बताओ प्यारे बच्चे लोग, 4 पी के लिए एम की वैल्यू क्या होगा, जब एम की वैल्यू क्या आ रहा है 1 एंड एन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, पीबी का लेंथ क्या है, एपी का लेंथ क्या है, मैं यहाँ से बता दूं, ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो एपी बाई पीबी क्या है 1 रेशियो, मीन्स 1 रेशियो क्या है यहाँ से 2 हो जाएगा, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका एम का काम करेगा, ये एन का काम करेगा। गड़े पी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एपी का लेंथ क्या 1 है 1 यूनिट, और पीबी का लेंथ क्या 1 और 1 क्या होगा 2 यूनिट, मीन्स 1:2 हो गया रेशियो। तो 1:2 हो गया, तो एम के प्लेस पे ये हो गया, एन के प्लेस पे ये हो गया, तो निकालो पी का कोऑर्डिनेट। पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एम x2, तो एम x2 मतलब क्या 6, एन x1 तो x1 2 इंटू 2 बाई एम प्लस एन, तो 1 प्लस 2, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। एम x2 एन मतलब 2 गुने 2, ठीक है, बाई 1 प्लस 2 3, y को निकालो तो एम y2, तो y2 क्या है 5 प्लस एन 2 है, y1 क्या है 3, तो 2 इंटू 3 बाई क्या होगा एम प्लस एन। रेडी? कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी कितना आ जाएगा 10 में आ जाएगा ये, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6 11 आ जाएगा, ये रहा पी का कोऑर्डिनेट। 4 क्यू, तो 4 क्यू के लिए ए क्यू निकालो, ए क्यू का लेंथ क्या है देखो, ए क्यू बाई क्यू बी, ए क्यू बाई ए क्यू बी, तो ए क्यू यहाँ से क्या हो गया 2 हो गया अब यहाँ से, ठीक है, और क्यू बी क्या 1 है, तो यह पता आएगा। ए क्यू यहाँ से ए क्यू का लेंथ देखो तो 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट, और क्यू बी का लेंथ देखो तो 1 यूनिट, तो 2:1 मीन्स एम के प्लेस पे 2 हो गया और एन के प्लेस पे 1 हो गया। चलो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू की मैं बात करूं, निकालो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। एम x2 क्या है यहाँ से 6 है, प्लस एन x1, तो एन क्या है 1 गुने x1 1 इंटू 2 बाई एम प्लस एन, तो 3 आएगा ही। y की वैल्यू निकालो तो एम y2 क्या है यहाँ से 5 प्लस एन y1 मीन्स 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, y क्या आएगा 3, ठीक है, 1 इंटू 3 लिखा हुआ प्यारे बच्चे लोग, इसको ऐड कर दो, हो गया आंसर। तो 12
12 प्लस 2 14, 14/3 आ जाएगा 13/3। 10 प्लस 3 10 प्लस 3 13/3। ये रहा प्यारे बच्चे लोग, ऐसे भी निकाल सकते हो। रेडी? चलिए अब देखो इसका दूसरा मेथड से हम कैसे निकालेंगे। इसका अगर दूसरा मेथड से भी निकालना चाहो प्यारे बच्चे लोग, मानो चलो इसी मेथड को रखो, समय ज्यादा बर्बाद करने उसको फायदा नहीं, ठीक है। चलो इस ठीक है ना। चलिए आगे देखिए बच्चे लोग कैसे निकालते हैं इसको। अगला ज्यादा मेथड बनाने से क्या होगा, बच्चे लोग गड़बड़ा जाओगे। थर्ड नंबर हो गया ना? हाँ थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखो, आखिरी क्वेश्चन देखो बच्चे लोग। फोर्थ नंबर देखो, फाइंड द रेशियो इफ पॉइंट 2 - 2 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, ठीक है। कितना आएगा, क्या आएगा, इसका रेशियो डिवाइड करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे लोग कि अगर m/n अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, m/n अगर पॉजिटिव आ गया तो इंटरनली डिवीजन होता है। इंटरनली डिवीजन होता है एकदम, ध्यान रखना इस बात को। जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर m/n की रेशियो अगर नेगेटिव आ गया तो ये जो डिवाइड होगा वो एक्सटर्नली डिवाइड होगा। क्या होगा, एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। अब देखो प्यारे बच्चे लोग तीसरा पॉइंट देखिए, m/n है। पॉइंट को माइंड में रखिएगा आप लोग कि अगर m/n का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 4/5 आ रहा है, 6/7 आ रहा है, मतलब वो इंटरनली डिवीजन है। लेकिन m/n की रेशियो आ रहा है -2/3, -7/4, -8/9, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूँ। देखो बच्चे लोग क्या करता हूँ, दोनों में n से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n से मैं डिवाइड कर दिया, n से इसमें भी डिवाइड किया, n से इसमें भी डिवाइड किया। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर से डिवाइड करो, रेशियो डज नॉट चेंज, मतलब रेशियो जो रहेगा वही रहेगा, बस तो सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। गरीब तब इसको डिवाइड किया दिया है। अब यहाँ देखो क्या आएगा, m/n आ गया और यहाँ से क्या आ गया, 1 कैंसिल हो जाएगा। और m/n को मैं लेमडा मान लिया। देखो m/n को क्या मान लिया, लेमडा में है, लिख देता हूँ। तो आप लिख सकते हो कि m/n को λ/1 भी लिखते हैं, ठीक है। वेयर यहाँ से मैं लिख देता हूँ, वेयर लेमडा की वैल्यू मैंने क्या माना है, m/n। तो जो भी रेशियो लेने की बात आएगी हम λ/1 ही लेंगे। m/n थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कैलकुलेशन, और λ/1 लोगे तो कैलकुलेशन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये वाला टर्म को यूज करेंगे। कैसे आओ देख लिया, n से डिवाइड किया, n से दोनों रेशियो में डिवाइड किया तो m/n ये कट कर 1 आ गया और m/n को लेमडा मान लिया। मीन्स क्या हुआ कि m/n को हम लोग λ/1 लिख सकते हैं। कड़ी कैसे आप सीख रहे हैं कड़ी। चलो 3 पॉइंट को मान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों। मिटाओ देखो अच्छा। और एक्सटर्नली होता कैसे, इंटरनली सब तो मैं बता चुका हूँ कि अगर यहाँ A है, यहाँ P है, यहाँ B है, यहाँ M है, यहाँ N है, ठीक है। यहाँ से ये तो पता है कैसे निकलता है। लेकिन अगर एक्सटर्नली की मैं बात करूँ, एक्सटर्नली मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ A है, B है, बाहरी कट करता है ये x, y, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को देख लो बच्चे लोग। एक्सटर्नली में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक AP का लेंथ M होता है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ को n कहा जाता है, ये वाला लेंथ को एक्सटर्नली डिवाइड होता है ना। AP मीन्स इसमें AP बाई BP होता है m/n। तो मैं अगर इस लेंथ को निकालना चाहूँ, मैं AB निकालना चाहूँ, AB लेंथ को, तो AB लेंथ क्या हो जाएगा, m-n होगा। पूरा लेंथ m है, इसमें इसका लेंथ n है, इसका लेंथ क्या होगा, m-n होगा। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका जो भी पॉइंट यहाँ दिया हुआ x1 y1, इसे निकालना चाहो तो फार्मूला -1 आ जाएगा। देखो ये आ गया। अब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अब मैं क्या समझूंगा, B, ठीक है, B डिवाइड द लाइन सेगमेंट AP इंटरनली, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो m-n/n। m-n, B क्या हो, AB का लेंथ क्या है, m-n यूनिट, BP का लेंथ क्या है, n यूनिट। तो B divide the line segment AP in the ratio m-n/n। Got it?
तब मैं निकालना चाहूं तो देखो x2 बराबर ये होता है x2 बराबर एम x2, देखो कैसे निकलेगा एम x2 का काम ये करेगा, एन x1 तो यहाँ एन का काम एन करेगा, x1 का काम यहाँ x1 लिखाया जाएगा बाई एम प्लस एन, तो यहाँ एम ये पूरा एम और प्लस एन। मैं बी को ले लिया, बी इंटरनली डिवाइड कर रहा है एपी को, मैंने क्या लिया बी जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है एपी को, तो यहाँ x2 का कोऑर्डिनेट मैं लिख दिया, फॉर्मूला होता है एम x2 तो दे दिया प्लस एन x1, देखिए यहाँ x1 दे दिया बाई एम प्लस एन। गड़ी अब यहाँ से एन कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एम x2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो एम x2 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो तो एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस एन x1 आएगा, एन x1 को घर ले चल जाओ, देखो एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, इसमें x कॉमन ले लो, एम माइनस एन क्या किया मैंने एम माइनस एन लिखा हुआ, इसको उठाकर एम x2 की तरफ कर दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, मैं एन एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना बटा में आ जाएगा उधर जाकर हमें एम x2 माइनस एन x1 बाई एम माइनस एन। उसी प्रकार से y निकालोगे, यहाँ से y2 बराबर निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा, क्या आप कर सकते हो बच्चे लोग, समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो इंटरनली डिवीजन में प्लस होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होता है, कैसे निकाला देख लिया कि मैंने इस लेंथ को, पूरा लेंथ m था, ये लेंथ n था, इस लेंथ को निकाल लिया तो m माइनस n, और ये लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है n, तो b डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AP को इंटरनली इन द रेशियो a माइनस n इंटू n में, जो फॉर्मूला होता लगा दिया, एक्सटर्नल डिवीजन का निकाल दिया, ऐसे भी निकाल सकते हो। बड़े चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है बच्चे लोग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह से पढ़िए आप लोग, दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़े, अधिक से अधिक बच्चे का बेनिफिट हो। फाइंड रेशियो इन द, ठीक है इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना, तो देखो मैं कुछ नहीं, अब कैसे डिवाइड कर रहा है वो क्या पता, वो आपका रेशियो दिखा देगा, अगर इंटरनली होगा तो प्लस आएगा और एक्सटर्नली होगा तो माइनस आएगा। आप सिंपल डिवाइड कर दो, मान लो पी है, पी का रेशियो दिया हो -2, ठीक है, हम लोग इंटरनली लिया, क्या लिया इंटरनली लिया, ठीक है, लेमडा इज टू 1 ले लेते हैं, मैं भी जस्ट बताया एम इज टू एन भी ले सकता हूँ, वैसे लेमडा इज टू 1 ले लिया, तो लेमडा की वैल्यू -2 बराबर, मैं इंटरनली लिया, अगर प्लस आ गया तो इंटरनली डिवाइड करेगा, माइनस आ जाएगा तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, आपको हमेशा इंटरनली लेना है। चलो बच्चे लोग देखते हैं, -2 देखो एम x2, एम की वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चे लोग लेमडा, x2 की वैल्यू क्या हो गया 7 प्लस एन x1 1 इंटू 4 बाई एम प्लस एन लेमडा प्लस 1, लेमडा की वैल्यू मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा -2 लेमडा, -2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, इज इक्वल टू 7 लेमडा प्लस 4, लेमडा को वन साइडेड कर दो तो इधर चला आएगा तो -9 लेमडा, ठीक है। देखो कैसे -9 लेमडा होगा, क्योंकि माइनस में इधर जाकर प्लस है वो माइनस में जाएगा, 9 लेमडा हो जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा -6 बाई -9 कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 2/-3, -2/3 मतलब हुआ कि लेमडा की वैल्यू 2:3 हुआ एक्सटर्नली, नेगेटिव आ गया मीन्स क्या हुआ एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, मीन्स पी जो है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। गड़ी कैसे जाना, नेगेटिव की वजह से, अभी जस्ट मैं थ्योरी दिया था कि एम बाई एन का रेशियो अगर पॉजिटिव आ जाए तो लाइन सेगमेंट जो होगा थर्ड पॉइंट वो पॉजिटिव आ जाएगा तो इंटरनली और नेगेटिव आ जाएगा तो एक्सटर्नली। गड़ी तो जो पॉइंट पी है क्या है, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली का मतलब पी यहाँ बाहर में होगा, ए और बी यहाँ, ठीक है, पी बाहर होगा। गड़ी चलो मैं मिलता हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था, अगले वीडियो में बच्चे लोग बाय।